नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीआई, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्राफों का विश्लेषण। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आज इसको पढ़ने वाले हैं। अगर इसका एग्ज़ाम पर्पज़ से देखा जाए तो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बैंकिंग की वैकेंसी देने जा रहे हैं अपन, अगर बैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपका मान के चलिए कि 5 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आपके केवल डीआई से आते हैं। और उसी प्रकार अदर वैकेंसीज में भी आपका 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन आपके डीआई के रहते ही हैं। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन ही रहता है, बस इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि उसके लैंग्वेज और चार्ट, ये दो चीज़ें अगर आपने को पढ़ते हुए आती है तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन, मुख्य रूप से अपने को 3 प्रकार के चार्ट दिए रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन, वैसे तो और भी प्रकार के चार्ट आते हैं आपके, पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बार चार्ट और पाई चार्ट में आते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि लाइन चार्ट के ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के चार्ट से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस देखो, लाइन के रूप में डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए इसको लाइन चार्ट कहा जा रहा है। इसको कॉलम या बार के रूप में कहा जा रहा है, इसलिए कॉलम या बार चार्ट भी कहा जाता है। और इसके पाई के फॉर्म में किया जा रहा है, एक सर्कल के फॉर्म में किया जाता है डेटा को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं पूरे तरीके से आपको तीनों प्रकार के चार्ट के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। आज हम देख रहे बार चार्ट के ऊपर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें डेटा कैसे पढ़ा जाता है और कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, तो उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपने को। नीचे दिए गए चित्र में एक कंपनी के विक्रय दिया गया है। चित्र का अध्ययन करके नीचे पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये अलग अलग साल दिए हुए, अलग अलग जैसे वर्ष दिए हुए, 2006, 2007, 2008, 2010। इनका जो विक्रय क्या दिया है, क्या विक्रय दिया है, विक्रय कहाँ होगा, तो ये सेल्स, मतलब 2010 में आपको 450 सेल किया, 2009 में 500 सेल किया, 250 जो लाखों में हुआ। ठीक है, अब 500 लाख हुआ, तो अब इस तरीके से आपका डेटा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सबसे कम विक्रय किस वर्ष में हुआ। सबसे कम विक्रय किस वर्ष में हुआ। अब सेल्स दिख रहा है अपने को, ये 5 वर्षों में दिख रहा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपको आंखों से दिख रहेगा, आंखों से देखने में पता चल रहा है कि इसका बार कम है, इसका बार कम है। तो 2008 में तो ये बार जो एक ग्राफ के माध्यम से डेटा को इसीलिए करा जाता है कि देखते ही आपको समझ में आ जाए। तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। अगर देखा जाए तो सिंपल से देखते से आपको जिसका बार छोटा दिख रहा है वही आपका क्या होगा, सबसे कम विक्रय। देखिए, यहाँ 250, 350, 220, 500 और 450, तो सब सेल में सबसे कम किसका है, 2008 का, और वो कितना है, 220। इसीलिए ग्राफों से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है कि देखते से ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप सब बड़ी कंपनियों में देखोगे तो सारा जो काम है आपका डेटा पूरा ग्राफ के ऊपर ही चलता है, क्योंकि ग्राफ से इजीली समझाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लगा दिया इसका सी ऑप्शन, 2008। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2006 की तुलना में वर्ष 2009 में विक्रय में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, विक्रय में कितनी वृद्धि हुई, मतलब सेल आपका कितना बढ़ चुका है 2006 से 2009 तक। 2006 में आपका सेल था 250। ठीक है, 250 दिख रहा है आपको, 250। और 2009 में आपका सेल दिख रहा है कितना है, 500। तो पूछना चाह रहे हैं कि उसके मुकाबले आपका सेल 2009 में कितना बढ़ा है। तो देखिए, 250 से 500 हो गया, मतलब कितना वृद्धि हो गया। अगर देखा जाए तो ये 500 माइनस कितना, 250 था पहले, डिफरेंस इजीली कितना हो जाएगा आपका, 250। तो कितना हो गया आपका, 250। ठीक है, क्लियर है, आराम से बनेगा, बस आप देखते जाइए। अभी तो स्टार्ट में इजी क्वेश्चन की बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन का स्तर बढ़ते चलेगा जैसे आगे बढ़ते चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 2006 की तुलना में वर्ष 2009 में विक्रय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए, अब बहुत से लोग एक को दोनों क्वेश्चन को एक ही मानने लगते हैं। इसमें विक्रय में कितने वृद्धि हुई, मतलब जो अमाउंट आया था वो कितना था। अब वो अमाउंट प्रतिशत में निकालना है अपने को। ठीक है,
लैंग्वेज देखा जाए तो सभी सेम है। 2006 की तुलना में 2009 में विक्रय में कितना, यहाँ तक तो सेम ही है। चेंज कहाँ आया है, प्रतिशत में। यहाँ सिर्फ आपको अमाउंट की बात की गई थी, यहाँ पर काय की बात हो रही है, प्रतिशत वृद्धि की। अब जब वृद्धि निकाली जाती है तो जो भी 2 साल दिए हो या 2 कंपनी का डेटा दिया हो आपको, और आपको वृद्धि निकालने को कहा जाए, तो पहले जो दोनों की बात हो रही है उन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। बात किसकी हो रही है, 2006 और 2009 का। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 500 माइनस 250 अभी किया था अपन ने, कितना आया था डिफरेंस, 250। ठीक है, जो अंतर आता है, जो अंतर ये लिख लेते हैं यहाँ पर, अंतर कितना आ रहा है आपका, 250। ठीक है, किसका दो अंतर, जो आपको 2 साल दिए 500 और 250, दोनों का अंतर 250। जो लास्ट ईयर है, दोनों साल जो आपको दिए हुए रहते हैं, उन दोनों साल में से जो आपका पिछला वाला साल, पिछला साल कौन सा है, 2006, उससे क्या किया जाता है, डिवाइड। ध्यान रखिए, वृद्धि जब भी निकालनी है, जिनकी वृद्धि 2 साल के बाद की जाए, 2 आपका अलग अलग डेटा की बात की जाए, तो दोनों डेटा का डिफरेंस निकाला जाता है। और जो बैक वाला डेटा रहेगा, जो प्रीवियस डेटा रहेगा, उससे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 250 डिवाइड कितना, बैक कौन सा है, 2006, 2006 में कितना था आपका सेल, 250, तो 250 इंटू कितना है, प्रतिशत में निकालना है, तो इंटू कितने का करना पड़ेगा, 100 का, क्योंकि जब भी प्रतिशत से निकालते हैं तो इंटू का करते हैं, 100 का। तो ये तो पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 100%। ठीक है, कितने प्रतिशत हुई वृद्धि हुई, 100% भैया। 250 से डायरेक्ट 500 हो गया, तो 100 गुना हो क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई आपकी, 100% वृद्धि हुई, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ध्यान रखना, इसमें केवल अमाउंट दिया था इसलिए अपन ने 250 बता दिया, पर उसी अमाउंट को इसमें पूछा है आपको ये अगले क्वेश्चन में कि वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि को प्रतिशत के माध्यम से निकाल के बता दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2009 का विक्रय 2006 का कितना गुना है। 2009 का विक्रय मतलब 2009 में कितना विक्रय हुआ आपका, 500। ठीक है, 2009 का विक्रय 2006 का कितना गुना है, इसका कितना गुना है बता सकते भैया। ये 250 है, ये 250 का कितना गुना आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है आपका, तो 250 का कितना गुना, दुगुना। 250 दूनी कितना होता है, 500, तो कितना हो जाएगा आपका, दुगुना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कंपनी के सभी वर्षों का औसत विक्रय, कंपनी के सभी वर्षों का औसत विक्रय। अब कंपनी का जो आपको सेल्स दिया है, तो औसत, औसत निकालने को कह रहा है आपको, तो एवरेज अपने को बताइए कि एवरेज कैसा निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है, जो आपने को डेटा दिया है सब डेटे के टोटल लगाएंगे, और जितने साल है, जितना साल का आपका है उतने से डिवाइड करेंगे, तो टोटल लगाएंगे 250, 350, 400, 600, 600, 1100, 1100, 1550, 1500, 1770। टोटल कितना आ गया, इसका, इसका, इसको, इसको और इसको, सारे सेल्स को प्लस करेंगे, तो टोटल सेल आ गया अपने पास 1770। 1770 डिवाइड, एवरेज निकालने के लिए कितना डेटा, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे, उसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, वो 17 में से 15 गए, 2 बचे, 27 हो गए। ठीक है, फिर कितना आएगा, 5 25, फिर कितने बचे आपके, 2 बचे, 5 चौक 20, 354। कौन सा आ जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन, 354। ठीक है, देखिए इसमें वही क्वेश्चन आएगा कि कहीं ना कहीं आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, प्रतिशत आ गया, औसत आ गया, कोई लाभ हानि पे क्वेश्चन पूछ लिया, बस डेटा वहाँ से उठाना है और जो आपने पढ़ रखा है उस प्रोसेस को आगे लागू करना है। ठीक है, आ गया औसत निकालने के लिए, आपको तो पता ही होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, और नहीं पता तो आप औसत वाले वीडियो पे जाके, मैथ्स वाले वीडियो पे जाके दे सकते हो। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मैथ्स में आगे जिनके टॉपिक नहीं हुई है, जैसे प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, तो ऐसे प्रकार के पहले आप टॉपिक पढ़िएगा, उसके बाद डीआई पे आइएगा। डायरेक्ट डीआई पे आओगे तो डीआई का डेटा तो आपको निकालते आएगा, पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो अपन क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। जैसे औसत के लिए आए थे अपन, तो औसत के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि औसत कैसे निकालते हैं, वैसे तो बहुत आसान ही है। चल रहे आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
ये 5 क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन। आगे चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नई डीआई की ओर। अगला ग्राफ देख रहे हैं, निम्न स्तंभ चित्र, ठीक है, स्तंभ चित्र भी बोला जा रहा है कॉलम चार्ट को। भारत में विभिन्न जनगणना में महिला और पुरुषों की जनसंख्या दी गई है। देखिए अपन ने सिंगल कॉलम वाला था, अभी कैसे कॉलम दिख रहे हैं अपने को, डबल दिख रहे। हो सकता है कि 3-3 डेटा को भी एक साथ अरेंज किया जा सकता है। निम्न स्तंभ चित्र में भारत में विभिन्न जनगणना में महिला और पुरुष 2 प्रकार दिए, एक पुरुष के और एक किसका दिया है, महिला का दी गई है। चित्र का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न की क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, ये चित्र को दिया है अपने को, एक में दिया है पुरुषों की जनगणना की हुई है, तो जो रेड कलर में है इसमें पुरुष जनगणना दिख रही है, और जो येलो कलर में है आप में इसमें क्या दिख रही है आपको, महिला। ठीक है, अब चल रहे क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन, किस जनगणना वर्ष में स्त्री और पुरुष जनसंख्या में सर्वाधिक अंतर है। ठीक है, मतलब जो जनगणना की गई है तो जनगणना के जो आंकड़े दिख रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा अंतर किस में है। ठीक है, तो अंतर देखते हैं, पुरुष और किस में कहा गया है देखने को आपको, स्त्री और पुरुष दोनों में अंतर एक ही वर्ष में बोला, जनगणना वर्ष में, किस मतलब एक ही साल, जैसे 1981 में महिला और पुरुष का अंतर देखना है आपको, फिर 91 में महिला और पुरुष का अंतर देखना है, उसी प्रकार 2001 का और 2011 का। ठीक है, तो या तो एक एक चीज़ को अपन माइनस करके देखेंगे, या तो ओरल या फिर आंखों से करना, मतलब बस देखते से ही करेंगे, क्योंकि आंखों से करोगे तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि कुछ लोग उस पेन से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसमें उसके मुकाबले दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, उसको देखकर ही समझ लेता है, क्योंकि अप्रॉक्स देखो ना, ज़रूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट अपने को आंसर बताना है वहाँ पर। देखिए 34 और 32 का अंतर कितना बच रहा है अपने पास, 2 बच रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं या 44 है और या 41 है, एक मोटा मोटा देखा जाए तो कितना बच रहा है आपका, 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ 53 और यहाँ 49, 53 और 49 कितना है, 4 का है, पर यहाँ 0.5 है, मतलब 3.5 आ जाएगा अंतर। और यहाँ देखा जाए 60 और 56, अंतर कितना आ रहा है आपका, 4 का। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस करके देखिएगा, पहले इन दोनों को माइनस, दोनों को माइनस, दोनों को माइनस, दोनों को माइनस, पर यहाँ पर जिन जो लोग देखते ही से ही करेंगे उतने आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब 4 का अंतर है तो 4 का अंतर सबसे अंतर ज़्यादा है 2011 में, तो 2011 में। ठीक है, वैसे जनगणना यहाँ लिखा नहीं है, वैसे लाखों में आना चाहिए था आंकड़ा आपका, तो 4 लाख का आपका अंतर आ रहा है। वो लाख में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, वो डेटा लिख के देते हैं, पर यहाँ शायद मिस्टेक है, कुछ डेटा दिया नहीं है कि लाखों में है कि करोड़ों में, क्योंकि 4 का अंतर आप कैसे समझोगे। ठीक है, तो 4 का अंतर है, आप तो बस देखो इसमें क्या अंतर सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, 2011 में आ रहा है सबसे अंतर, तो मेरा डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2011 में स्त्री जनसंख्या, वर्ष 2011 में स्त्री जनसंख्या मतलब महिला कितनी है, 56। ठीक है, पुरुष जनसंख्या का, जिसका पूछा जाए, किसका पूछ रहा है वो, पुरुष जनसंख्या कब की, 2011 की। जिसका पूछा जाए उसको कहाँ लिया जाता है, बटे में, ध्यान रखना, जिसका भी कहा जाए उसको कहाँ रखा जाता है, बटे में। तो पुरुष जनसंख्या का बोला था इसलिए नीचे, किसके मुकाबले, तो महिला के, तो महिला ऊपर, इंटू कितना क्या किया जाता है, क्या कहा है उसमें, प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, तो इंटू क्या क्या कर देंगे उसका, 100 में। ठीक है, इसको माइनस करके अपन ने किया है क्या, क्योंकि वृद्धि और कमी पूछी जाती तो माइनस कर कर पिछली संख्या से अपन डिवाइड करते हैं, पर वृद्धि पूछा है कि आपको उसका कितना है, जब भी पूछा जाए जिसका उसका कितना है तो जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे करो, और जिसकी बात की जा रही है उसको ऊपर, और इंटू काय का कर देंगे 100 का, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये 0 से 56 टू, ये 0 से 0 काट दिया, एक 0 बचाए थे तो 560 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 नाम 54,
6 नाम 54 आ गए आपके, 54 54 54 यहाँ से 2 बच जाएगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 93.33, 93.33 कौन सा है आपका, ये वाला। क्लियर हुआ आपको? क्या करना है, जिसका भी पूछा जाए इसका कितना प्रतिशत है, फिर से पूरा हटा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। 2011 की स्त्री जनसंख्या, तो जो बोला जा रहा है उसको ऊपर रखो, जिसका बोला जा रहा है पुरुष जनसंख्या 2011 की कितनी है आपकी 60, उसका कितना है तो कितना इंटू कर दिया 100 से। प्रतिशत वृद्धि बोलते तो अंतर करके पिछले वाले से डिवाइड करते, पर वैसा नहीं कहा है, उसका कितना है, जिसका कहा है उसको डिवाइड, बस काटना है आपको, 0 से 0 काट दिया, यहाँ से इनका आपस में इंटू कर देंगे तो ये 560 हो जाएगा, 6 से काट दो इसको तो कितना हो जाएगा आपका 93.3। क्लियर है? आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस जनसंख्या में हुई? पुरुष जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस जनगणना में हुई, मतलब कौन से साल की जनगणना में हुई? देखा जाए वैसे आपको पता ही होगा कि जनगणना कितने दशक में होती है आपकी, 10 वर्ष के अंतराल में होते हैं, इसलिए 81, 91, 2001 और 2011 तक दिया है आपको। ठीक है, वैसे अगर आपको पता है जीके का क्वेश्चन आपका कि नियमित जनगणना चालू कब हुई थी आपकी, नियमित जनगणना चालू हुई थी आपकी 81 से, हर 10 साल के अंतराल पर। ठीक है, आगे चलते हैं और जीके में पहुंच जाएंगे अपन, नहीं तो अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। पुरुष जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस जनगणना में हुई? अब पुरुष में देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा, महिला की कहीं बात की गई है नहीं है। अब पुरुष जनगणना आपको ये दिख रही है रेड वाला, तो रेड वाले कॉलम में आपको ये देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा जंप लिया, किस साल सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। तो ये 34 से 44 लगभग मान सकते हैं अपन के कितना 10 हो रहा है। अब 44 से 53 10 हो सकता है क्या? नहीं, 44 से 53 कम ही होगा आपका 10 से। 53 से 60 10 से कम ही है, 7 के लगभग है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कब दिख रही है अपने को? 34 से 44 में। पर 2034 कब का है? 81 का। और 44 कब का है? 91 का। तो वृद्धि 81 की काउंट होगी कि 91 के? बढ़ा किसका है? बढ़ा किस में आपका? 91 में बढ़ा है, तो 1991 वाला अपना आंसर होगा। पता है वृद्धि कैसे की? वृद्धि किसकी पूछी गई थी? सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या में पुरुष वाले इसमें। तो पुरुष के कॉलम लिया मैंने, जैसे 34 मैं करते कैसे, अगर नॉर्मल वे में करना है अपने को तो कैसे करेंगे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। जैसे 44 हटा रहा हूँ, 44.2, जैसे पुरुष जनसंख्या 91 की कितनी दिख रही है आपको? 44.2 माइनस पिछली कितनी दिख रही है? 34, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस करके कितना आ जाएगा ये आपका 10.2, इनका अंतर ये वृद्धि हो गई। अब अगली वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे फिर? 53 माइनस 44.2, पर इतना आ पाएगा क्या हो? उसलिए मैंने डायरेक्ट ही किया। आपको भी डायरेक्ट क्वेश्चन बस आंखों से देखना है कि अंतर किसका ज़्यादा आ रहा है। अगर इतनी कैलकुलेशन एक एक करते रहोगे तो 1 मार्क्स में तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स लेने के चक्कर में आप एक से 2 मिनट लगा दोगे 5 क्वेश्चन के ऊपर। आपको तो विदिन सेकंड में बस देखते से समझना है कि क्या होगा। अचानक से नहीं आएगा नंबर, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तब जाके आएगा। ठीक है, नहीं तो आज ही सीख रहे और आज ही आपको आ जाए कि देखते से ही कैसे बढ़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेसी के पास पहुँचोगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में पुरुष जनसंख्या, ठीक है, वर्ष 2011 में पुरुष जनसंख्या, ठीक है, 2011 के पुरुष जनसंख्या कितनी है आपके पास? पुरुष जनसंख्या है 60, ठीक है, और स्त्री जनसंख्या का, ठीक है, स्त्री जनसंख्या का कितना प्रतिशत अधिक है? वर्ष 2011 की पुरुष जनसंख्या स्त्री जनसंख्या का कितना अधिक है? कितना अधिक है? स्त्री जनसंख्या कितनी है? 56। देखिए क्वेश्चन को समझिए। वर्ष 2011 में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 60, और स्त्री जनसंख्या कितनी है आपकी? 56। तो जो पुरुष जनसंख्या है वो स्त्री का कितना प्रतिशत
अधिक है, आपको देखना है, दिख ही रहा है अधिक है, क्योंकि 60 आपका अधिक है, 56 से 60 अधिक है। तो कितना प्रतिशत, कितना है अधिक है वो नहीं, अगर कितना अधिक है तो नॉर्मल से आप बता दोगे कि 4 अधिक है, पर क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, प्रतिशत में आपको वृद्धि बताना है। और जब भी मैंने बताया था आपको कि वृद्धि या कमी आपको पूछा जाए, जब भी आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, क्या, वृद्धि और कमी। तो वृद्धि और कमी जब भी पूछी जाती है तो दोनों जो आपको दिया हुआ है उसका क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो 60 में से 56 गए, 60 में से 56 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 4 बचेगा। ठीक है। अब डिवाइड, सर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड कैसे समझ में आएगा कि डिवाइड में 60 रखूँ कि 56 रखूँ। मैंने आपसे कहा था जिसका पूछा जाए, तो 2011 के पुरुष जनगणना किसका पूछ रहा है प्रतिशत, स्त्री जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, स्त्री जनसंख्या का कितना प्रतिशत। तो जिसका बोला जाए उसको कहाँ रखते, बटे में, प्रतिशत में पूछा जाए तो इंटू काय का कर देगा आपका 100 का। ठीक है, कर देते हैं इसको, काट दीजिए इसको, 4 से करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा इसका, 14 चौक 56, कितनी बार, 14 बार चल जाएगा। और 100 को डिवाइड करना है अभी 14 से, 14 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 14 सात 98, 14 सात 98 आ जाएगा, 7 बार, लगभग 7 बार, 14 सात 98, पॉइंट में आएगा कुछ तो आपको लगभग पूछा है तो 7 आ रहा है तो इसको ये कर देंगे। जैसे 100 को 14 से डिवाइड कर देना, 14 सात कितने हो जाएगा, 98 के लगभग, 7 के लगभग, तो 7% आपका आ जाए। दोनों चीज़ों में ध्यान रखना, उसका कितना प्रतिशत है तो वो अलग चीज़ है, और वृद्धि में क्या करते हैं, डिफरेंस, वृद्धि या कमी में अंतर निकाल कर फिर डिवाइड करते। और अगर इसका कितना प्रतिशत है या उसका कितना प्रतिशत है पूछा जाता है तो उन दोनों को क्या करते हैं, बटे में करके डायरेक्ट 100 से इंटू करते हैं। वृद्धि कमी में अंतर निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बटे में लिख देंगे। ठीक है, ये किस में करेंगे, बटे में, डायरेक्ट वृद्धि ना कमी हो उसका कितना प्रतिशत है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट डिवाइड किया जाता है, और अगर वृद्धि या कमी पूछी जाए तो अंतर निकाल के पिछली वाले इससे डिवाइड किया जाता है। मैं बार बार इस क्वेश्चन पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है। डीआई का क्वेश्चन आया तो ये कि इस टाइप का और इस टाइप का, ये 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। आगे चल रहे हैं, वर्ष 1981 से वर्ष 2011 में, वर्ष 81 से वर्ष 2011 में स्त्रियों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, स्त्री की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आए फिर से वृद्धि निकालने के लिए, वृद्धि के लिए मैंने क्या किया था, कहा है आपको, वृद्धि के लिए क्या किया जाता है, अंतर। अब अंतर किसका निकालो, स्त्री जनसंख्या कब की, 1981 और 2011 की। तो 1981 की स्त्री कितनी है आपकी, महिला जनसंख्या है 32, ठीक है, और 2011 की स्त्री जनसंख्या है आपकी 56। ठीक है, अंतर कर लेते हैं आपका, तो अंतर 6, इसमें गया 4 और 24, कितना आ रहा है अंतर, 24। तो अंतर जब भी प्रतिशत वृद्धि निकाल दी जाती है तो क्या किया जाता है, 24। अब फिर से वृद्धि निकाला था, डिवाइड किससे करूँगा, आपसे कहा था उन्हें पिछली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, पिछली वैल्यू आपकी क्या दी गई है, 32। तो 24 बटे में कितना आ जाएगा, 32, इंटू कितना करना है अपने को, 100 करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 या 24 और 8 चौक 32, कितना आ गया 4, और 4 से इससे को करके 25, और 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो जाएगा आपका 75, तो 75 आपका परसेंट है। ठीक है, 100 से गुना किया था इसलिए क्या में आएगा, प्रतिशत में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगर थोड़ा समझने में दिक्कत जा रही है तो वापस पॉज करके फिर से उसको क्वेश्चन को करिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 प्रकार का आपको उसमें डेटा दिया गया है, एक तो मांग दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपको, उत्पादन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहे हैं इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कंपनियां जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है, ऐसी कंपनियां जिनकी मांग क्या है,
उत्पादन से अधिक है। मांग और उत्पादन दिया है जिसमें मांग उत्पादन से अधिक है की संख्या से उन कंपनियों की संख्या जिनका उत्पादन मांग से ज़्यादा है का अनुपात क्या है। ठीक है। अब डीआई के मेन क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उसमें लैंग्वेज में जल्दी समझ में ही नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर भी देख रहे अपन। अब थोड़ा थोड़ा कट करके देखा करो, उसमें क्वेश्चन को एक साथ पूरा रीड मत करा करो, थोड़ा थोड़ा उसको देखिएगा अपन। पहले तो क्या क्या, कंपनियां जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है। ठीक है, ऐसी कंपनी देखिए जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है। तो मांग ज़्यादा दिख रही है अपने को, तो मांग देखते हैं। पहली एक तो ए में दिख रही है मांग, अपने को कितनी दिख रही है, ए में दिख रही है एक मांग। ठीक है, देखिए मांग का जो आपको कॉलम दिख रहा है वो बड़ा है आपका, और उत्पादन का नीचे दिख रहा है, एक ए में दिख रही है, एक सी में, और एक आई में, ई में। तीनों में मांग कैसी है, ज़्यादा। और उत्पादन कैसा दिख रहा है आपको, नीचे वाला। उत्पादन का ग्राफ कैसे दिख रहा है, नीचे। तो ऐसे कितनी हो गई, 1 2 3। ठीक है, 3 हो गए। और जिनमें आपका क्या है, उत्पादन ज़्यादा और मांग कम, तो ऐसी 1 और 2। तो अनुपात कितना हो गया आपका, 3:2 का। सॉरी, अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 3:2 का। तो 3 में मांग ज़्यादा है और 2 में क्या ज़्यादा है आपका, उत्पादन। यही आपसे वो पूछना चाह रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी कंपनियों के संयोजित टीवी की औसत मांग और उत्पादन के मध्य कितना अंतर है। ठीक है, ये पूरा आपका टीवीओ का ग्राफ दिया है आपको। तो इसमें टीवी की आपको मांग दी गई है और उसका उत्पादन, दोनों चीज़ें दी गई है। तो सभी कंपनियों में संयोजित टीवी की औसत मांग, तो आपको क्या करना है, मांग का औसत निकालना है, एवं औसत उत्पादन के मध्य और उत्पादन का क्या करना है आपको, औसत निकालना है। तो पहले औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्लस करके जितना डेटा दिया है, 5 कंपनियां हैं तो 5 कंपनियां से अपन उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, उसका औसत, मांग का औसत निकल आएगा। वैसे उत्पादन का टोटल लगाएंगे और 5 के डिवाइड कर देंगे, उनका औसत आ जाएगा, और दोनों को माइनस करके अंतर उनको बता देंगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर। तो जोड़ लेते हैं। पहले तो आपको किस किस का जोड़ना है, पहले तो मांग जोड़ लेंगे। मांग जोड़ते हैं, इसमें कितनी है आपकी, 3000 है। ठीक है, 3600, 2500। ठीक है, 2500 है, 2500 और 1200 और कितना है, 3300। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ 3300। इन सबको क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा आपका 10,600। ठीक है, 10,600। टोटल कितना आ गया आपका, 10,600। ठीक है, अब किसके टोटल लगाना है अपने को, अब टोटल लगानी है आपको उत्पादन की। देखते हैं उत्पादन। ठीक है, उत्पादन पे चलते हैं। उत्पादन में क्या दिख रहा है आपको, 1500। ठीक है, फिर 1800, उसके बाद 1000, फिर 2700। ठीक है, और फिर क्या दिख रहा है, 2200। ठीक है, ये उत्पादन को लेके उत्पादन का भी टोटल लगा लेते हैं। 0,0,0, 5 7 8 5 13 7 8 2 13 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका टोटल भी आ रहा है आपका 9200। ठीक है, इसका टोटल कितना आ गया आपका, 9200। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। सॉरी, अंतर नहीं, अंतर करके औसत करो, या पहले औसत निकाल लेते हैं, औसत निकाल के, क्योंकि उनके औसत का अंतर का है। सॉरी, एक मिस्टेक कर रहे थे अपन। तो 1000, सॉरी 10,600 और 9,200, ये तो टोटल लगा है, अपने को औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए 5 से क्या करेंगे, इनको भाग दे देंगे। तो 10,600 को 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 2120। और इसका औसत निकालते तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, कितने बचे, 4, 5 8 40,
और 2 बचे, 5 चौक 20, 840 सॉरी 1840, 2120 माइनस 1840, 2120 माइनस 1840 कितना बचेगा आपके पास? 280। कितना बच रहा है आपका? 280। 280 क्वेश्चन में है आपके पास आंसर। 280 आना चाहिए, ध्यान रखना आपका, या ऑप्शन थोड़ा छुपा हुआ है उसको देख रहे अपन। 280 क्या किया, मांग का टोटल लगाया, उसका औसत निकाल लिया तो 2120, फिर उत्पादन का टोटल लगाया, 5 से भाग दिया, औसत निकाल लिया 1860, दोनों को डिफरेंस निकाल दिया, कितना? 280। तो 280 वाला कौन सा आ जाएगा अपने आंसर? पहले वाला। ठीक है, चल रहे अगले क्वेश्चन की ओर। कंपनी डी का टीवी उत्पादन, कंपनी डी दिख रहा है, कंपनी डी के टीवी का उत्पादन कितना है अपने पास? 2700। ठीक है, 2700 उत्पादन। कंपनी ए के टीवी उत्पादन का कितना गुना है? कंपनी ए की कितनी है आपकी टीवी उत्पादन? 1500। इसका कितना, उसका कितना, जिसका कितना कहा जाता है, मैंने क्या कहा था आपको? डिवाइड क्या किया जाता है उसको? डिवाइड करेंगे। अब प्रतिशत में नहीं पूछ रहे तो अपन प्रतिशत का इंटू नहीं करेंगे, केवल उसका कहा है तो 7 में लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए। किसका कहा था? डी का उत्पादन ले लिया 2700, और ए का उत्पादन उसका था, ए का कितना था, इसलिए ए को कहाँ रख दिया अपन ने? बटे में। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। ठीक है, अब 15 को 27 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, फिर कितने बच गए आपके पास? 17 बचे हुए। 15 एकम 15 सॉरी 12 बचे हैं। अब 12 बचे तो 12 के लिए अपने क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट ले लिया तो 12 लिया तो 0 मिल गया आपके पास। कितना आ गया? 120। तो 15 8 ही 120 आपका क्या आ जाएगा? 1.80, 1.80। तो 1.80 कौन सा वाला आंसर आ जाएगा आपका? सी वाला। क्या कहा था? कंपनी डी का टीवी का उत्पादन कंपनी ए के टीवी का कितना है? तो कितना है तो जिसका कहा जाता है वो बटे में, और जिससे कंपेयर करना है वो ऊपर। अंतर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वृद्धि या कमी नहीं बोली थी। उसका कितना था, केवल इतना ही बोला था। 100 का भी इंटू इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रतिशत नहीं बोला था, नहीं तो अपन 100 का इंटू कर देते उसमें। ठीक है, आगे चल रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। कंपनी बी द्वारा निर्मित रंगीन टीवी की मांग बोला है। कंपनी बी द्वारा टीवी की मांग कितनी है आपकी? 600। ठीक है, मांग कहाँ है? कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग, कंपनी सी द्वारा टीवी की मांग कितनी है आपके पास? 2500। ठीक है, कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग का कितना प्रतिशत है? उसके मांग का वो कितना प्रतिशत है? कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग, कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी का, जो सी द्वारा निर्मित टीवी का है उसका कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो जिसका कहा जाता है वो बटे में आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन? 600। ठीक है, 600 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 2500, जिसका इसका पूछा है, इंटू कितना है? प्रतिशत बोला है तो 100 से करेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25 चौक 100, 25 चौक 100। अब क्या ऊपर क्या बचा? ये भी कट चुका है, ये पूरा, ये 2 जीरो गए, 6 चौक 24, 24%। तो आपका कौन सा आ जाएगा? ये वाला। ठीक है, यहाँ आज अपने डीआई के 3 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन मतलब एक एक पे 5, मतलब 15 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन किए हैं। आज केवल अपन ने कॉलम या बार चार्ट कहते हैं उस तरीके के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर अपन पाई चार्ट और लाइन चार्ट, पाई चार्ट के कुछ आपके 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वैसे ही लाइन चार्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बस ग्राफ का डेटा अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन का करने की कैलकुलेशन जो मैंने बताए हैं आप इसमें ही देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको लगेंगे कि पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है।
कैलकुलेशन एक जैसे रहेगी, बस ग्राफ का डेटा अलग अलग अरेंज रहता है, उसको कैसे अपने पढ़कर उसको करना है उसको ही अपन अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ को आपको वीडियो पसंद आया होगा।